गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में श्री राम की संयम की मूर्ति है। श्री राम जी संयम की मूर्ति है। राम अति सरल है, श्री कृष्ण भी सरल है, पर राम अति सरल है। कृष्ण के तुलना में राम जी अति सरल है। श्री कृष्ण सज्जन के साथ सरल है और दुर्जन के साथ सरल नहीं है। सज्जन के साथ सरल है, ये दुर्जन के साथ में नहीं। राम सज्जन दुर्जन सबके साथ सरल है, सबके लिए बराबरी है। सब पर राम बराबरी दया, सब पर बराबर करते हैं। देखो, सुदामा देव आंगन में आए हैं। भगवान ने सुना तो सिंहासन पर से कूद पड़े। मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। कितना विलाप किए, आलिंगन भी किए, सुदामा के चरणों की पूजा की। श्री कृष्ण को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। अब ब्राह्मण जान करके सुदामा की पूजा की। वहीं श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ कपट कर दिए। ब्राह्मण तो दोनों है, सुदामा भी ब्राह्मण थे और द्रोणाचार्य जी भी, लेकिन द्रोणाचार्य जी के साथ कपट कर दिए। द्रोणाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। 4 वेद 6 शास्त्र का परिपूर्ण ज्ञान था, बहुत बड़े विद्वान थे। महान तपस्वी महाज्ञानी द्रोणाचार्य जी। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं है, सुदामा के साथ सरल है। अच्छा, रामायण में देखो, विभीषण तो रावण का भाई ही था, लेकिन रावण के भाई रहते हुए भी भगवान कितना सरल थे। विभीषण जी को क्या कहे, जो कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आये शरण तजहु नहीं ताहु। असन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अघनाशे तब। कितना सरल हो गया बताओ। कृष्ण भगवान कहाँ सरल हुए? सुदामा जी के साथ सरल, क्योंकि वो मित्र थे, मान के चलो। ये द्रोणाचार्य जी भी तो ब्राह्मण थे, उनके साथ कपट क्यों कर दी? द्रोणाचार्य जी में क्या कमी थी? बड़ा ज्ञानी। पुरुष धर्म छोड़ता है तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है, भगवान को बहुत बुरा लगता है। ज्ञानी पुरुष के पीछे समाज है, जिसकी वाणी में बर्तन में लोगों का विश्वास है, उनका जीवन गंगाजल जैसा ही होना चाहिए। कोई बड़ा पुरुष भूल करता है तो उसके पीछे बहुत से लोग भूल करते हैं। जो ज्ञानी होकर के धर्म को छोड़ देता है, उसके ऊपर भगवान क्रोध करते हैं। द्रोणाचार्य जी ज्ञानी थे, अज्ञानी होते हुए भी जो है धर्म को छोड़ दिए। धर्म किधर था? पांडवों की तरफ। पाप किधर था? दुर्योधन की तरफ। दुर्योधन का साथ दिया, ये पांडव को नहीं दी। बता, द्रोणाचार्य जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं,
श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं और कपट करके ही मारे। द्रोणाचार्य को एक ही पुत्र था और उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, जिस हाथी को भीमसेन ने मारा। हाथी मरा है। भगवान ने कहा कि हे महाराज, आप युद्ध करते रहो। अश्वत्थामा तो मर गया। एक ही पुत्र था। द्रोणाचार्य जी को बहुत बड़ा दुख हुआ, जब बेटा ही नहीं तो संसार में रह के क्या करूंगा। मेरा पुत्र मर गया हो तो अब युद्ध करने की कोई जरूरत है ही नहीं। द्रोणाचार्य को थोड़ी शंका तो हुई। द्रोणाचार्य विचार करते हैं जो श्री कृष्ण कभी झूठ भी बोल देते हैं, हो सकता है झूठ बोले हो। द्रोणाचार्य जानते हैं जो श्री कृष्ण परमात्मा है। यह जो नियम है यह जीव के लिए है, भगवान के लिए तो नियम नहीं है। भगवान तो सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्यम वद। भगवान कहते कभी कभी नियम में फेरफार करने का अधिकार भगवान में है। वो ऐसी जगह होता है तो भगवान को फेरफार करना होता है। नहीं करेंगे तो संसार चलेगा कैसे? केवल सृष्टि ही होता जाएगा, विनाश होगा ही नहीं। तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। सत्यम वद, यह नियम जीव के लिए है। द्रोणाचार्य यह जानते हैं। द्रोणाचार्य ने विचार किया कि धर्मराज कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है श्री कृष्ण मोहन झूठ बोले हो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज यह झूठ कभी नहीं बोलते। मैं धर्मराज से पूछता हूं, क्योंकि धर्मराज धर्म की मूर्ति है। धर्मराज यदि मुझसे ऐसा कहे जो अश्वत्थामा मारा गया है तो मैं धनुष बाण छोड़ दूंगा और प्राण त्याग कर दूंगा। द्रोणाचार्य धर्मराज से पूछने के लिए जाते हैं। भगवान समझ गए कि ये बुढ़ा पूछने के लिए जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज के कानों में कहा, ये द्रोणाचार्य जी आते हैं, वे तुमसे पूछेंगे तो ऐसा बोलना कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर गया। झूठ नहीं होगी, क्योंकि अश्वत्थामा हाथी का भी नाम है और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटा का भी नाम है। दोनों को न झूठ है नहीं। तुम नाम संज्ञा बोलो ना, अश्वत्थामा मर गए। और श्री कृष्ण भगवान भी झूठ तो नहीं बोले, अश्वत्थामा बोले ना। झूठ इसमें है कहाँ? अब वो हाथी हो या मानव हो या बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो। धर्मराज ने कहा कि महाराज, मेरे गुरुदेव ने कहा है जो सत्यम वद, कुछ भी हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं झूठ बोलो, अश्वत्थामा हतः। कर नहीं महाराज, मेरे को गुरुदेव नहीं सिखाया। मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। असत्य के जैसा कोई पाप नहीं है। भगवान ने कहा, अरे पाप की सजा करना तो मेरे हाथ में है। मैं ही तो पाप को भी सजा करता हूं और धर्म का भी। इसमें मैं बोल रहा हूं ना, इसमें तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? मैं सब संभाल लूंगा। सजा तो मुझे करना है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा।
सजा माफ कर दूंगा। धर्मराज ने हाथ जोड़ते हैं, कहते आप ईश्वर हैं और मैं जीव हूं, मैं नर हूं तुम नारायण। मुझे भय लगता है, मुझे पाप करना नहीं है, कुछ भी हो। असत्य के जैसा कोई पाप नहीं है। श्री कृष्ण ने यहां धर्मराज को सत्य का अर्थ समझाया है। सत्य किसको कहते हैं? महाभारत में वर्णन है कि सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, सर्व जीवों में सद्भाव रखो, एक भाव रखो। सभी जीवों में सद्भाव रखते हुए समाज सुखी हो, वैसा बोले, यही तो सत्य है। दुर्योधन के राज में देश दुखी है, एक नहीं हजारों दुखी है। दुर्योधन के राज में एक नहीं हजारों दुखी है। श्री कृष्ण कपट तो करते हैं, किंतु श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ तो नहीं है। दुर्योधन के राज में देश दुखी है और समाज को सुखी करना है। अगर एक झूठ बोलने से हजारों आदमी की भलाई हो जाए तो क्या आपत्ति है? दोष कट जाता है। तो आप जान के नहीं बोल रहे हो, 1000 आदमी को भलाई कर रहे हो, इससे बढ़ करके क्या होगा? अपना पेट पालन करने से कुछ नहीं होता है। आपका परिवार दुखी है, आप खा पी के मस्त हो, आपके बच्चे जो रो रहे हैं, वह पाप ही हो गया ना। ऐसा न करो। एक पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, खा लेता कहीं से लेकर के। तुम हजारों को तो सुखी करो। हजारों को सुखी करने के लिए तुम्हें अगर दुख भोगना पड़ेगा तो दुख भोगो। झूठ बोलना है तो झूठ बोलो, क्योंकि धर्मराज की स्थापना करना है। अगर यह झूठ नहीं बोलोगे तो द्रोणाचार्य जी बलवान हैं, उनसे जीतने वाला कोई नहीं है। दुर्योधन की जीत हो जाएगी 1 मिनट के लिए मान लो, और दुर्योधन जीत जाएगा तो अधर्म का राज हो जाएगा और हमारे भारत की जनता दुखी हो जाएंगे। क्या फायदा? धर्म स्थापना करना। तो धर्म स्थापना करने के लिए झूठ भी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने कपट किया है। धर्मराज जी को कहते हैं बोल दोगे तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, मैं हूं ना। सभी जीवों में सद्भाव रखो और समाज सुखी हो, ऐसा बोलो। अपना लिए झूठ मत बोलो, लेकिन किसी आदमी की भलाई हो जाती है तो उसमें अगर झूठ भी बोलना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है। किसी की विवाह हो रहा है, अगर आपको बोलने से अगर उसका विवाह हो जाता है तो झूठ भी बोलना पड़े तो क्या आपत्ति है? दोनों की जोड़ी तो मिल जाएगी। लोग इसी में जाके झूठ बोल देते, नहीं बोलना चाहते, उचितन भी बात नहीं बोलना चाहते हैं। धर्मराज ने पूछा है, आपने मुझे कहा है जो सभी जीवों में सद्भाव रखना, तो सभी जीवों में तो द्रोणाचार्य जी भी हैं या नहीं? कहते द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ज्ञानी है, वयोवृद्ध है। मैं उनको कहूंगा कि अश्वत्थामा मरा है, उनको बहुत दुख होगा। इससे द्रोणाचार्य में सद्भाव रहता नहीं है। श्री कृष्ण समझाते हैं, द्रोणाचार्य मेरा सद्भाव है,
अनन्य भक्त है, दूसरा ब्राह्मण है, ज्ञानी है। युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। और उसी ब्राह्मण में ये गुरु है, गुरु अपनी चेला के लिए युद्ध करे, किसी को मार दे, तो ये पाप नहीं हुआ क्या? द्रोणाचार्य जी पाप कर रहे हैं। तो अगर हमें झूठ बोलने से द्रोणाचार्य जी को पाप न हो तो ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं। रामायण में कहा न, ये अनुज बधु भगनी सुत नारी, असुरु सठ कन्या सम एचारी, इनहि कुदृष्ट बिलोक ही जोई, तो ताहि बधे कछु पाप न। ये बात है न। तो सुग्रीव जो है किसी के बाली जो है कुदृष्टि डाला था, तो कुदृष्टि माने किसी से द्वेषता किया था ना, अपने भाई के साथ द्वेषता किया था ना, इसलिए भगवान ने बाली को मार दिए। झूठ या सच हो, या छिप करके मारे या सामने मारे, चाहे कुछ भी हो, कहने इनहि कुदृष्ट बिलोक ही जोई, तो ताहि बधे कुछ पाप न होई। तो जो किसी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, बुरा नजर से देखता है, उसे मुझको मारने में कोई प्रकार की दोष नहीं है। बाली इसीलिए तुम्हें मार दी है कि नहीं? तो इसी तरह द्रोणाचार्य जी का काम है वेद पढ़ना, ब्राह्मणों का कर्म करना। अब ब्राह्मण का कर्म न करके दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, तो भगवान नहीं संभालेंगे तो दूसरा कौन संभालेगा? भगवान को झूठ बोल के ही तो संभालना है, और भगवान झूठ नहीं बोल लेंगे 1 मिनट के लिए, तो द्रोणाचार्य जी को ज्ञान कैसे होगा, उनकी मुक्ति कैसे होगी? तो सारा जीवन का किया दिया धर्म कर्म सारे समाप्त हो जाते। तो द्रोणाचार्य जी के धर्म बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कह के झूठ बोलवाया गया कि अश्वत्थामा मर गया। अब अश्वत्थामा हाथी है या मनुष्य है या द्रोणाचार्य जी का बेटा है, क्या है, ये तो नहीं बोला गया। इसलिए आज की कथा यही तक रही, कल इसको विस्तार से बतलाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।